हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर आपका 2 है पॉलिनोमियल, वैसे तो ऑलरेडी हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसके एक्सरसाइज को, बट यहां पर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज, जिसमें से बहुत ज्यादा चांसेस आपके बोर्ड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाने के होते हैं। तो अब इस चैप्टर में ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज जो 2.3 और 4 हैं वो रिड्यूस कर दी हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ करती थी कभी, और उनमें से 100% चांस होते थे क्वेश्चंस आने के, उनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स में बोर्ड में मिल जाता था। लेकिन इस बार वो दोनों ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में से रिड्यूस कर दी है। सो जो बाकी दोनों एक्सरसाइज है, ओनली 2 एक्सरसाइज है, और डेफिनेटली इस चैप्टर में से आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में इस बार मिलने वाला है। और उसमें से भी आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही इजी है। आपको मालूम है उसमें हमें जीरोस फाइंड करने के लिए हैं, ग्राफ्स गिवन है, कार्टेशियन प्लेन है, उसमें ग्राफ गिवन है और उसमें से हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी काफी डिटेल में उसको डिस्कस कर चुके हैं कि उस ग्राफ में अगर कोई पॉलिनोमियल आपका y = p ऑफ x की फॉर्म में गिवन है, तो अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को जितने टाइम भी इंटरसेक्ट करता है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो वहां पर पॉसिबल होते हैं। या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें से, ऐसा नहीं है कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल यूजलेस है, उसमें से 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाया करते हैं। तो उसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ग्राफ ने सपोज करो उस x एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट किया है, तो वो किस टाइप के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, 2 टाइम इंटरसेक्ट किया तो किस टाइप के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, 3 टाइम किया है तो किस टाइप के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में से भी मिल सकते हैं, और उसके बारे में हम काफी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ग्राफ 1 टाइम उसको इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो उसका 1 0 होगा। और 1 0 किसका होता है? जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 होती है। और अगर ग्राफ उसको 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके 2 0 पॉसिबल है। और 2 0 किसके पॉसिबल होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो ये ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं उस एक्सरसाइज को, बट हमें उस एक्सरसाइज को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ओनली दिस टाइम यू हैव ओनली 2 एक्सरसाइज, 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 में से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, और 2.2 में से तो 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और उसमें भी ओनली 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें कि आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके जीरो फाइंड करने का है, और फिर जीरो फाइंड करके जीरो का रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ में वेरीफाई करने का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है उसमें, और ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी 8th में 9th में खूब डिटेल्ड में इसको पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के जीरो फाइंड करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से। और अगर फिर भी आपसे कुछ स्किप हो गया है, मिस हो गया है, तो हमने जो है ऑलरेडी इसकी प्रीवियस वीडियोज में इसको काफी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, तो वहां से भी आप जाके इसको एक बार चेक कर सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.2 का, तो सेकंड क्वेश्चन में उसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो एक बड़ा ही सिंपल और एकदम अच्छा इजी मेथड है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे स्ट्रक्चर में वैल्यूज को प्लेस करके इजीली, बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड वहां पर कर सकते हैं। बट अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? फिर एक्स्ट्रा इसमें यह है कि वो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हैं, और एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते नहीं है, उसमें केवल कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बट कॉन्सेप्ट सारा एनसीईआरटी में लाई करता है, नो डाउट। तो इसलिए अब हम कुछ ऐसे भी आपको क्वेश्चंस इस तरह के हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्योंकि जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स है, हम वहां पर उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें
क्वेश्चन में आ जाए कि सपोज उसके जीरो अल्फा है, बीटा है, गामा है, इस फॉर्म में आ जाते हैं, तो एकदम से हमारे माइंड में स्ट्रक होता है कि अरे ये क्या चीज आ गई। नहीं, नया कुछ नहीं है, ये ग्रीक लेटर्स हैं। ग्रीक का फर्स्ट लेटर अल्फा होता है, सेकंड लेटर बीटा होता है। तो हम इन लेटर्स की हेल्प से जीरो को कंसीडर करते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो है तो अल्फा बीटा होंगे, 3 जीरो है तो अल्फा बीटा और गामा होंगे। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसलिए आपको जो है बहुत अच्छे से उन चीजों को समझना है, आपको रिलेट करना है। नया कुछ नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। तो यहां पर हम उसी टाइप के जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं आपके दिमाग में, उनको हमने शॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर ये डिजाइन करे हैं, कुछ लिए हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक से, उसकी हेल्प से। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इन जीरोज के सम या प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और कितने टाइप में ये क्वेश्चंस हमको यहां पर मिल सकते हैं। तो आपको समझना है एक्चुअली यहां पर कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सो देखो यहां पर ये एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इवेल्युएट। तो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें वेरिएबल एक्स है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, दैट्स वाई इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ए बी सी यहां पर रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स ए बी सी यहां पर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये ए बी सी क्या है, इसके रियल नंबर्स हैं। और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है। अब यहां पर लिखा है ये एफ ऑफ एक्स। सो पॉलिनोमियल जो होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज में या प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, आपके टीचर्स ने भी डिस्कस किया होगा कि ये पॉलिनोमियल एक्चुअली एक फंक्शन ही होता है जिसमें हम किसी सिचुएशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करते हुए एक्सप्रेस करते हैं। जब हम किसी सिचुएशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं और उसमें वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए, तो उस फॉर्म में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। और पॉलिनोमियल क्या है, अपने आप में एक फंक्शन ही होता है। तो 11th-12th में आप जाएंगे तो वहां पर ये फंक्शन ही होंगे, एफ ऑफ एक्स ही होंगे, वहां पर पी ऑफ एक्स नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल भी एक टाइप का फंक्शन है। सो अब हम काफी इसका मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसके बारे में अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका देखो, अब हम कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर है इसका फर्स्ट पार्ट। इस सिचुएशन से ही हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इस फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो हम उनको कैसे फाइंड करेंगे, इन वैल्यूज को यहां से कैसे इवेल्युएट करेंगे। सो जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से अब मैंने अभी बताया आपको कि ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और सी यहां पर कांस्टेंट टर्म है। सो यहां से अगर सपोज इसमें गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस फंक्शन, अगर ये इसके जीरोज हैं, सो यहां से सम ऑफ जीरो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल्स टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, बी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। सो सम ऑफ जीरो होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी यहां पर माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है इस फंक्शन में, सी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। सो इन्हीं वैल्यूज का यूज करते हुए हमें इन सबको इवेल्युएट करना है। सब में इनकी आवश्यकता रहेगी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। सो हम अब इनको हम 1 by 1 फाइंड करते हैं। सो देखो फर्स्ट पार्ट है इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन हमने देखा नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। सो फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? बिकॉज हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा है एंड अल्फा इंटू बीटा है। सो यहां पर हम एक आइडेंटिटी स्टडी किया था, हमने पढ़ी थी पहले आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है 8th क्लास में, 9th क्लास में। सो अगर हमें यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर फाइंड करना हो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे हम यहां पर जो इसके साथ में प्लस 2ab है, इसको हम यहां से इधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल से लेफ्ट साइड में। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ये। तो उसी तरह से हम यहां पर इसका यूज करेंगे कि हम अल्फा स्क्वायर, मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, हमने अलग से लिए हैं, बट ये हैं इसी टाइप्स के, इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम यहां से फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि हमने कैसे इसको किया है। कि अगर हम लिखें इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और जब हम फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको 2ab को हम इधर ले जाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ माइनस में। तो वही हमने यहां पर किया है। सो अब यहां पर क्योंकि हमने इसे इस तरह से इसलिए किया है क्योंकि अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस हमने ऑलरेडी फाइंड किया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहां पर -b/a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा c/a। सो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज करते हुए ही इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। बट यहां पर हमें जो आइडेंटिटी है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, वो हमें याद होनी चाहिए कि कहां पर हम किसका यूज करते हुए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको फाइंड करना है। सो ये आता है किसमें, जब हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो 2ab को इधर शिफ्ट करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ में माइनस में, इधर प्लस में है तो इधर ये माइनस में आ जाएगा। तो उसी तरह से जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये ऑलरेडी हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ जीरोज -b/a उसका स्क्वायर -2 इंटू c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम इसका यहां पर स्क्वायर ओपन करेंगे। सो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c/a। अब यहां पर ये 2 टर्म्स है, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c/a। सो इनके यहां पर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, इसका a स्क्वायर है और इधर a है। सो दोनों का डिनोमिनेटर होगा a स्क्वायर है और यहां पर a है। सो ये तो ऑलरेडी a स्क्वायर है तो इधर b स्क्वायर ही रहेगा, इसमें ऊपर कोई चेंज नहीं करेंगे। और माइनस इसको a को a स्क्वायर करने के लिए, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इसका तो ऑलरेडी a स्क्वायर था, इसका a स्क्वायर करने के लिए a से मल्टीप्लाई करेंगे और a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में भी करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन को, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ में, तो बन जाएगा -2ac और ये वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू होगा b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको जैसे अल्फा और बीटा, इनको आपको जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनसे रिलेट करके उस तरह से हमें इन्हें समझना है कि यहां पर अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, किस आइडेंटिटी में इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में ये टर्म आते हैं, उस तरह का यूज करते हुए हमें ये फाइंड करना है। सो अब इसका
देखो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है इसका अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इस फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन। सो इसमें क्या करना होगा, पहले आपको इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में तो हमारे पास तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है और अल्फा बीटा की फॉर्म में है। सो इसको हम करेंगे, पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा बीटा। इसको बीटा को अल्फा बीटा बनाने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई करना होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर भी अल्फा से करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस इसी तरह से अल्फा में करेंगे बीटा का अल्फा बीटा बनाने के लिए। सो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम इसको, क्योंकि हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा कि पूरे सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप इसको करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहां पर हम जो वैल्यू हमने फाइंड की थी अल्फा प्लस बीटा की, उन वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, और फिर डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है सी अपॉन ए। सो ऊपर न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर है, सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए ओवर c अपॉन ए, फिर इक्वल्स टू, यहां पर फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, ए स्क्वायर और ऊपर इधर बी स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी ए स्क्वायर है और यहां पर ए है, तो इसमें हो जाएगा माइनस 2ac अपॉन सी अपॉन ए। फिर ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल डिनोमिनेटर है सी अपॉन ए, तो ये ऊपर जाने पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। अब इस ए स्क्वायर की 1 पावर इस ए से कैंसिल हो जाएगी और ऊपर बच जाएगा फिर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी, अपॉन ए सी। सो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की, बीटा अपॉन अल्फा की। इसका थर्ड पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है आपको फाइंड करने के लिए, तो अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके बेसिस पर आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोज, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो सी अपॉन ए आपने फाइंड कर लिया था पॉलिनोमियल में से। सो अब हमें फाइंड करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये कैसे लिखा था अभी जब हमने आइडेंटिटी का यूज किया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब हमने यहां से फाइंड किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये 2ab इधर जाने पर माइनस 2ab हो जाएगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह से यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर इसके बाद में दिया है यहां पर इसका टर्म है लास्ट प्लस 2 अल्फा बीटा। सो ये दोनों बिकॉज ये माइनस में है और ये प्लस में है सेम वैल्यू, तो ये यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
क्या थी, माइनस बी अपॉन ए और उसका होल स्क्वायर। सो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसको हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले की फॉर्म में भी करके फाइंड कर सकते थे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसकी फॉर्म होती है, किसका वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ये, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है ये आपको इस फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सो ये भी एक आइडेंटिटी की फॉर्म में है। आपको समझ में आ रहा होगा, जब टू टर्म्स होते हैं दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दिया रहता है तो एक बार इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, एक बार प्लस में होता है ये ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी माइनस में होता है। तो उस टाइप से हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास क्योंकि ये सम ऑफ जीरो है, और सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो इसकी वैल्यू तो हम यहां पर लिख सकते हैं, बट अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस ऑफ जीरो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे हम, डिफरेंस ऑफ जीरो के लिए हम यहां पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज ए अल्फा है और बी बीटा है। सो अगर हमें ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है सो हमें यह आइडेंटिटी यूज करके फाइंड करना होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने जैसे यहां पर फाइंड की थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से ये फाइंड की थी, किसके बराबर आई थी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ये जो रखा है यहां पर पहले से ही माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतनी, जैसे यहां से हमने ली है ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर फिर माइनस 2ab। सो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। फाइंड करना है हमें ए माइनस बी। सो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर है इधर, तो इसका इधर हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं अल्फा बीटा से रिलेटेड। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे, और ए माइनस बी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, यहां पर ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसका यूज करते हुए। और क्योंकि यहां पर ये इसका स्क्वायर था तो हमने कर दिया इसका इधर स्क्वायर रूट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर माइनस हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फा माइनस बीटा, यहां पर हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड की है। ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने फाइंड किया यहां से, सो ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ये और माइनस 2ab ये, तो कितना होगा माइनस 4ab। अब अगर हमें फाइंड करना है ए माइनस बी तो ये स्क्वायर इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमने क्या कर दिया यहां पर स्क्वायर रूट कर दिया क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना था। सो माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पर जो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उनको यहां पर हम वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए। सो
माइनस बी अपॉन ए। अब इधर हमने इसमें अंडर रूट में इसका स्क्वायर ओपन किया, सो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। सो फिर इसके क्या करेंगे, बाहर तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, और इधर कर लेंगे हम इसके डिनोमिनेटर सेम अंडर रूट में ए स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर ऐसी रहेगा एज इट इज, माइनस इसको ए स्क्वायर करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4ac। फिर ये होगा माइनस बी अपॉन ए इंटू, अब ये यहां से अंडर रूट में से बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज रहेगा, और जो नीचे ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, ए को बाहर ले आएंगे, और ए बाहर आएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन ए, या इसके मल्टीप्लाई में भी इसको लिख सकते हैं। कैसे, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी इसका आंसर हो सकता है। सो इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है। अब इसके बाद और किस फॉर्म में पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चंस, इसका 5th पार्ट है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसमें हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले, अल्फा बीटा, और ऊपर बीटा प्लस अल्फा, या हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू सी अपॉन ए, ये सम ऑफ जीरो था, माइनस बी अपॉन ए होगा। अब यहां पर आप डिनोमिनेटर से डोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तभी भी इसी फॉर्म में ये कैंसिल होगा। कैसे, माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा ए अपॉन सी, ए से ए कैंसिल, तो कितना आ गया, माइनस बी अपॉन सी। सो इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी इसका आंसर आ जाएगा। सो ये तो मैंने एक आपको जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो जनरल फॉर्म होती है उससे फाइंड किया। अगर आपको कोई ये यहाँ पर कोएफिशिएंट्स कुछ और दिए रहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज कुछ और हो सकती हैं, तो उनको भी हम इसी कॉन्सेप्ट से फाइंड करेंगे। अभी इसके कुछ और भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिससे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी एक और टाइप है इसका, इस टाइप में भी क्वेश्चन हो सकता है, लाइक अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अब इस टाइप का अगर सपोज क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सो इसको हम लिख लेंगे पहले अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो हमने फाइंड किया ना पहले भी। अब ये अल्फा स्क्वायर का भी स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर का भी ये स्क्वायर है। सो इसको कैसे करेंगे हम, अब देखो इसको हम करेंगे, यहां पर देखो रफ में थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं हम, जैसे कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो जैसे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को करते थे तो ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता था, लेकिन यहां पर ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब फिर हम अंदर वाले को भी सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिर इसी फॉर्म में लिखेंगे। सो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और उसका पूरे का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ये वाला है और ये स्क्वायर ये वाला है, और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम यहां पर इनकी वैल्यू रख देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहां पर ये सम ऑफ जीरो आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, उस तरह से यहां पर भी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का स्क्वायर है। तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने इसको लिखा अंदर वाले को सिर्फ। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर है, और माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख दो इसको, या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए और उसका होल स्क्वायर माइनस 2, ये अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, c अपॉन ए है प्रोडक्ट ऑफ 0, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर यहां से पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए और माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर अब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, यहां होल स्क्वायर भी है इसका। सो पहले तो इसके डोमीटर सेम करेंगे हम, अंदर ए स्क्वायर माइनस ये है, सो होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर हमने किया इसको होल स्क्वायर ओपन किया, सो ऊपर तो क्या है देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर है ऊपर और नीचे है ए स्क्वायर, तो इसको 4 हो जाएगी, पावर ऊपर हो जाएगा, पहले b की पावर 4 प्लस 2ac का स्क्वायर करेंगे तो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और अपॉन ए पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो इसको अब हम लिख लेंगे फाइनली a पावर 4 नीचे डोमीटर सेम हो गया, ऊपर b पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बिकॉज यहां पहले से है। सो ये 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए पावर 4। सो ये इस फॉर्म में आएगा। सो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आपको सिंपली उसको कैलकुलेट करते जाना, सिंपल प्रोसीजर उसका, आपको उसका इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। तो इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो उनको आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड, अगर क्योंकि उसके पॉलिनोमियल डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन अगर अल्फा बीटा की फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको आप इस तरह से फाइंड करोगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो एक दो बार आप दोबारा उसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियोस को, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।